नहमदुहु नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो दिवस धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् योगयुज्ये सततात्मानं राशिस्थिता एकाकीचित्तात्मा निराशीर्परिग्रहः उत्सन्नकुल्यधर्मानं मनुष्यानं जनार्दन नरकनियन्तं वासः भक्तीति अनुशुश्रम् अहो बत महत्पापम कर्तुभ्यप्सितभयमु अहो बत महत्पापम कर्तुभ्यप्सितभयमु आज का विषय है हमारा गीता और कुरान। गीता और कुरान को मैंने इस मकसद से मैं बनाया हूँ कि आज के दौर में जितने भी मानव जाति के लोग हैं आपस में जो तोड़ पैदा कर रहे हैं, आजकल के महापुरुषों की बात, अच्छे इंसानों की बात को ना मानकर हम सब नेताओं के चक्कर में आकर नेताओं की बात को मानकर पथभ्रष्ट हो रहे हैं, तोड़ पैदा कर रहे हैं। भाई भाई में जो एक समाज में हम हिंदू मुसलमान सिख ईसाई आपस में हैं, सब भाई भाई सब मिलजुल कर हैं, लेकिन आज सब दुश्मनी पैदा करा दिया है, तोड़ पैदा करा दिया है। इसी वजह से मैंने श्री मधु भागवत गीता से कुछ मंत्र मैं देखा हूँ, पढ़ा हूँ। उस आधार पर मैं अपने चैनल का नाम गीता और कुरान रखा है, ताकि उस भाइयों को मैं निमंत्रण देकर समझा सकूं कि मेरे भाई सही मार्ग पे आ जाओ, अच्छी बात को मान लो। अपने धार्मिक पुस्तक को तुम खोल कर देखो, बड़े बड़े महापुरुष क्या कह रहे हैं और तुम क्या कर रहे हो। अगर तुम अपनी धार्मिक पुस्तक के आधार पर चलोगे तो भाईचारगी बनेगी और स्वर्ग में जाओगे, अगर उससे हट कर चलोगे तो नरक में जाओगे। इसीलिए मैंने श्री मधु भागवत गीता का पहले अध्याय के 43वां मंत्र आप हजरात के सामने अभी मैं पढ़ के सुनाया था। पेज नंबर 50 पर लिखा है, उत्सन्ने कुल्ले धर्मानम मनुष्यानम जनार्दन नरक नियंतम वासा भक्ति इति अनुसूत्रम। कि जो लोग सारे धर्मों में उत्सन्ने कुल्ले धर्मानम, जो कुल का मतलब होता है, उत्साह का मतलब होता है उत्साह पैदा करने वाला, लड़ाई झगड़ा लगाने वाला। जो लोग सारे धर्मों में उत्साह पैदा करते हैं, लड़ाई झगड़ा लगाते हैं, तो उसके लिए श्री मधु भागवत गीता कह रहा है कि उत्सन्ने कुल्ले धर्मानम मनुष्यानम जनार्दन नरक नियंतम वासा भक्ति इति अनुसूत्रम। वो लोग जो लोग सारे धर्मों में विवाद फैलाते हैं, तोड़ पैदा कराते हैं, वो लोग नरके नियंतम वासा भक्ति इति अनुसूत्रम, वो नियम के अनुसार सब दिन के लिए वो नरक में ही वास करेंगे। तो ऐ मेरे हिंदू भाइयों, गौर से सुनो, नरक एक गलत जगह है। नरक में आग का गोला मिलेगा, सांप बिच्छू मिलेगा। अब कहोगे कि मैं जल कर तो भस्म हो गया हूँ, मेरी तो कुछ बची नहीं, अब मैं कौन जलाएगा, आग कहाँ से आएगा।
इंसानों, ऐ मेरे हिंदू भाइयों, ऐ मुसलमान भाइयों, ऐ मानव जाति के जितने भी इंसान हैं, गौर से सुनो। इंसान अमर होता है, इंसान कभी मरता नहीं है, वो सब दिन जीवित होता है। आपकी नज़रों से वो दूर हो जाता है। क्यों होता है? इंसान का शरीर दो भागों में विभाजित किया गया है। एक जमीन से मिट्टी से बना है शरीर, जो इनसे कुछ जानवर इंसान जब मर जाता है तो से मिट्टी से बना शरीर को मिट्टी ले लेता है। परमात्मा का है वो आत्मा, परमात्मा आत्मा ले जाता है। असल जो आत्मा का वैल्यू है, आत्मा से ही सवाल व जवाब किया जाता है कि दुनिया में तुमको जो भेजे, किस मकसद से भेजा, क्या करके तुम आए हो, आपस में तुम लड़ के आए हो, मानव जाति में तुम लड़े हो। क्योंकि हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सबको तो जन्म देने वाला मैं था, चोर बनाने वाला मैं हूँ, डकैत बनाने वाला मैं हूँ, साधु संत महात्मा बनाने वाला मैं हूँ। सबको मैं पैदा किया, सबको खाने को मैं देता हूँ। जब मैं किसी से क्रोध नहीं करता, किसी को देखकर मैं नहीं करता, तो तुम जलने वाले होते कौन हो? यदि मत इसलिए कहा जाता है, अगर तुम तोड़ पैदा करोगे तो नर के नियंतम बासा भक्ति सुश्रम, नियम के अनुसार तुमको नरक में ही डाल देंगे। अहो बत महत्ता पापम कर तु व्यवसदा बहमु। बड़े आश्चर्य की बात है जो इतने बड़े पाप करने पर तुले हुए हैं। किस लिए? यद्रे राज्य सुखे लोभेन सबे जन उत्साह, अपनी राज को भोगने के लिए सारे इंसानों को तुम मारे पर तुले हुए हो। ये गीता कह रहा, मैं नहीं कह रहा हूँ। और यद्रे राज्य सुखे लोभेन सभी जन उत्साह, अपनी राज को भोगने के लिए सब इंसान को मारने पर तुले हुए हैं। ऐसा न करो, ये गीता कह रहा है। अगर राज को भोगने के लिए, अपनी कुर्सी की लड़ाई के लिए अगर आपस में तुम लड़ोगे तो नरक में जाने से कोई तुमको नहीं बचा सकता, कोई तुमको बचा नहीं सकता है। ए मेरे भाइयों, गौर करो कि कैसे तुम्हारा छुटकारा होगा। ब्रह्मन यदा ये कर्मणि संघा त्यक्ता कुरुतिया। तुम अपने ब्रह्मा को साक्षी रखते हुए अच्छा कर्म करने वाले बन जाओ। लिप्यते नासा पापेन पदम पद्मसा, पाप से तुम मुक्त हो जाओगे, जैसे कमल का फूल पानी से मुक्त होकर ऊपर हो जाता है। तो बात बिगड़े तो कोई नहीं है बनाने वाला। याद करो मेरे भाइयों, अगर मेरी आवाज़ कान तक जाए, ये शेर अच्छी लगे और ये मेरा प्रवचन अच्छा लगे, ज़रूर भाई मेरे लाइक करना। क्योंकि मैं अपने चैनल का नाम ही रखा हूँ गीता और कुरान। बात बिगड़े तो नहीं कोई बनाने वाला, है वही राज को पर्दे में छुपाने वाला। बात बिगड़े तो नहीं कोई बनाने वाला, है वही राज को पर्दे में छुपाने वाला। कोई समझ सकता नहीं ये निजाम कुदरत, कोई समझ सकता नहीं ये निजाम कुदरत, है डुबोने वाले से बड़ा पार लगाने वाला, है डुबोने वाले से बड़ा पार लगाने वाला। अजनबी शहर है, ए मेरे भाई अपना बनाए रखो, दिल मिले या न मिले हाथ मिलाए रखो। कौन कहता है हम में तुम में ये जुदाई होगी? ये आग तो किसी दुश्मन नहीं लगाई होगी, ये आग किसी दुश्मन नहीं लगाई होगी। दुश्मनों की बात को ना मानकर, मानव मानव से जुड़कर, भाई भाई से मिलकर आज हमसे एकता बनाकर चलेंगे। हमारे देश में कभी भी तोड़ पैदा नहीं होगा। सचमुच मेरा देश हिंदुस्तान स्वर्ग बन जाएगा। बस इस बात पर मेरे भाई यकीन कर लोगे, बहुत बड़ी कामयाबी मिल जाएगी।